24 न्यूज एनसीआर। नमस्कार, 24 न्यूज एनसीआर में स्वागत आपका और मैं हूं आपके साथ राधे पंडित। सरकार और सरकार के नुमाइंदे फिलहाल हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार 9 वर्ष पूरे होने पर जगह जगह कार्यक्रम कर रही है, ढोल पीट रही है विकास के नाम पे। लेकिन अगर आज हम बात करें विकास को लेकर के तो हम गुड़गांव जिला जो साइबर सिटी का जिला कहलाता है वहां पर खड़े हुए हैं। कारोला रोड कॉलेज के पीछे वाले रोड पर खड़े हुए हैं और आप देखोगे कि यहाँ पर आपको स्वयं नजर आएगा कि विकास चीख मार मार करके कह रहा है कि हाँ मैं तैयार हुआ हूँ। विकास यहाँ पर तैयार हुआ है। काफी ग्रामीण जो यहाँ से गुजरते हैं, कारोला फरीदपुर गांव का ये रोड है और इस पर जो ग्रामीण यहाँ से प्रतिदिन हजारों की संख्या में आते जाते हैं, उनकी क्या हालात होगी। और आगे आगे जैसे ही जाओगे तो रोड इससे भी ज्यादा बुरे हालात के हैं। यहाँ पर काफी ग्रामीण भी इकट्ठा हुए हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जिला पार्षद यशपाल जी हैं। यशपाल जी, सत्ता में होते हुए भी अगर रोड के ये हालात हैं तो क्या कहोगे आप इसको? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ न्यूज़ 24 का, जिन्होंने आके यहाँ पे इस रोड के बारे में आवाज़ उठाने का काम किया। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हमें खुद महसूस होता है कि हम प्रशासन में और शासन में रहते हुए भी हमें खुद आप मीडिया का सहारा लेना पड़ रहा है। आज ये रोड इतना भयंकर हो रहा है कि इसमें रोड ही तो है नहीं, गड्ढे हजारों है और ये रोड 10 मीटर का पास हो चुका है, टेंडर लग चुके हैं, वर्क परमिशन होना है। वर्क परमिशन में इसमें होते होते आज 1 से 1.5 महीना हो चुका है। हमारी बहन बेटियां इतनी परेशान है। अगर यहाँ पे कोई डिलीवरी का केस चले जाए ना तो यहाँ से शायद हो सकता है वो रास्ते में डिलीवरी हुई है। कम से कम 10-15 मेरे चाचे के लड़के की वाइफ, खुद मैं गाड़ी में लेके गया था तो रास्ते में हो लिया। लेकिन यहाँ से 0 से लेके 10 की स्पीड से गाड़ी ऊपर नहीं चल सकती। और ये कॉमर्शियल रोड है, इसमें आधा 50% तो हमारे वेयर हाउस ने दिया है और आधा पैसा सरकार ने दिया है। उसके बावजूद भी वर्क परमिशन नहीं हो रहा। विधायक जी को हमने कह दिया, MP साहब से भी हमने रिक्वेस्ट लगा दिया, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मुझे तो बड़ा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। लेकिन मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब से निवेदन करना चाहता हूँ, क्योंकि वो एक ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं। वो काम कर रहे हैं, करना भी चाहते हैं, लेकिन कुछ अधिकारी जो कुर्सियों पे बैठे हैं हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं ताकि छवि खराब हो और ये काम ना हो। सरकार ने पैसे भी दे दिए, सरकार ने वर्क ऑर्डर भी, बस वर्क ऑर्डर देना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ जो मेरे माननीय अध्यक्ष जी हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनको भी इस मीडिया के माध्यम से इस चीज़ का संज्ञान मिले कि यहाँ पे कुछ अधिकारी हमारी सरकार को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। पैसा दे रही है सरकार सब, लेकिन उस पर काम नहीं कर रही। तो मेरी प्रशासन से और मेरी सरकार से निवेदन है कि इस रोड को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी उसमें बनाया जाए। लेकिन एक बात बीच में काटूंगा, जब सरकार के नुमाइंदे ये गुहार लगा रहे हैं, दूसरा आप कह रहे हो कि अधिकारी जो है कार्य नहीं कर रहे, जबकि सरकार के अंडर में कार्य करते, तो क्या लाल फित्ताशाही इतनी हावी हो चुकी है जो सरकार के ऑर्डरों को नहीं मान रही है? बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि सरकार एक बार जांच करे और कहाँ पे फाइल रुक रही है। मैं तो विधायक जी से भी कह के कई बार डेली हफ्ते में अपडेट होता है कि जी विधायक जी इस रोड को बनवाओ। मेरे कम से कम 10-15 हजार जो आबादी है इस गांव ये झज्जर माचरोली पे निकलता है NH हाईवे पे, तो इसलिए इसमें अफसरशाही का तो रोल है। सरकार इसमें पूरा काम करे, लेकिन मेरे अध्यक्ष जी से मुख्यमंत्री जी निवेदन है इस पे जल्दी से जल्दी संज्ञान ले। और ये काफी पब्लिक खड़ी है, बताएंगी। एक समय ऐसा हुआ करता था, अगर आप पिछले समय पर निगाह डालें तो यहाँ से जस्ट थोड़ा सा दूर जाने के बाद झज्जर डिस्ट्रिक्ट प्रारंभ हो जाता था। और झज्जर डिस्ट्रिक्ट के जब रोड की हालत यही थी उस समय, और पता लग जाता था कि आप अब गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पहुंच गए। लेकिन अब अगर समय बदल चुका है और उल्टा हो रहा है, इस सरकार में उल्टा हो रहा है कि जैसे ही आप झज्जर डिस्ट्रिक्ट से और गुड़गांव जिले में प्रवेश करते हो तो पता लग जाता है कि हाँ हम गुड़गांव जिले में आए हुए हैं। क्योंकि जिस हिसाब से
टूटे हुए रोड, आगे तक चले जाओ आपको सारे रोड टूटे हुए मिलेंगे गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट के, जबकि झज्जर जिले के जितने भी रोड हैं वो चकाचक रोड कहला रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं। बाबा, अब तो चुनावी साल आ गया है, सांसद जी भी जो है बाहर आ चुके हैं अब तो लोगों के बीच में, क्या सांसद जी से गुहार लगाई आप लोगों ने? नहीं, हमने तो सभी से कह दी है, हमने सभी जगह गुहार लगाई हुई है, लेकिन काम हो नहीं रहा भाई। कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। विधायक जी के पास भी कई बार विधायक जी तो कहते हैं कि मैंने 28 करोड़ रुपए के रोड पास करवा दिए। विधायक जी कह रहे तो एक बार देख तो लेना, ये देख पब्लिक बता देगी। पूरा रोड टूटा हुआ है, पब्लिक परेशान है, जनता ने चुन के बनाया है, लेकिन काम नहीं कर रहे विधायक जी। ये आप देख भी सकते हैं कि क्या हाल हो रहा है। हम तो कई बार इस रोड से गुजरे हैं। कारोला फरीदपुर इन्होंने वोट नहीं दी थी विधायक जी को, अगर एक बार भी यहाँ के विधायक जी ने यहाँ देखा हो इस रोड का क्या हाल है तो देख ले जाओ। ये सब आपके सामने है, कोई काम नहीं हो रहा, पूरा रोड यहाँ से। हाँ, चलिए कुछ ग्रामीण और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी अगर पूछना चाहेंगे। देखो जी, ये रोड यहाँ से और मासरोली हाईवे को टच करता है, लेकिन इस रोड की इतनी जर्जर हालत हो चुकी है कि कोई दिन ऐसा जाता है कि इस पे कोई एक्सीडेंट नहीं होता। कोई ना कोई युवा, कोई ना कोई बुजुर्ग इस पे पड़ा ही रहता है, उसको चोट लगती है। हर जगह हमने शासन से लगा के प्रशासन तक इसकी गुहार लगाई हुई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये पिछले कई सालों से, 2-3 सालों से तो इतना भारी यहाँ पर इसका जर्जर अवस्था हो रही है, अगर निकलने के रास्ता ही नहीं, बारिश के रास्ते में तो कोई मतलब ही नहीं। और अगर कोई हारी बीमारी किसी को हो जाए ना तो सर उसको टाइम पे पहुंचाया नहीं जा सकता। अगर ऐसा कहते हैं कि भाई टाइम से अगर हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए तो किसी की जान बचाई जा सकती है, लेकिन इस रोड पे तो जान बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन जिस हिसाब से सरकार अपना ढिंडोरा पीट रही है कि विकास कार्य हुए हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि विकास कार्य हुए हमारे इस क्षेत्र देखो में? सर, हमारे इस क्षेत्र में इस रोड को लेके कोई विकास नहीं है अभी तक। भाई साहब, हमारे जिला पार्षद जी यशपाल जी ने भी बहुत जोर लगा रखा है, नीचे से ऊपर तक जाते रहते हैं, हम भी साथ में कई बार गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मतलब सरकार अपनी तरफ से आश्वासन दे देती है, लेकिन पता नहीं वो प्रशासन में आकर रुक रहा है, कहाँ इसकी फाइल रुकी हुई है। वो भी कमिटमेंट कर करके लोगों से परेशान हो चुके हैं, और लोग सवाल पे सवाल, उनका मतलब कि शाम को 10-10, 11-11 बजे तक लोगों का इस रोड को लेके जूम लगा रहता है उनके घर पे, लेकिन कब तक क्या जवाब देते रहे। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ। जब आप इस रोड पर गुजरते हो तो क्या आप सरकार को गाली नहीं बकते होगे? काट के और राम का नाम ले जाएगा साहब, तो गाड़ी दी जाएगी। और अब विधायक जी और दिन आए थे, मोहन बाबा का भंडारा था, उस पर आए थे जागरण में, ये मैचन होकर गए थे, वो इसके पास आए, यहाँ से भी जा सकते थे वो, क्योंकि यहाँ से पता था ना कि यहाँ के रोड की हालत। यहाँ से क्यों नहीं गए वो? उनको सब पता है जी, पता है उनको, कितनी बार आ लिए वो, आश्वासन दे देते हैं, और बस जयराम जी की आश्वासन दे देते, जयराम जी की। तो क्या आपको भी नहीं लगता कि ये सरकार केवल और केवल झूठे आश्वासन दे रही इस है? हिसाब से झूठे है और कई सफल। ग्राउंड रिपोर्ट पर देखा जाए तो जीरो ही, बिल्कुल जीरो है जी, बिल्कुल जीरो। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ ग्रामीण खड़े हैं। बाबा, आप क्या कहना चाहोगे इसको लेकर के? हम तो कहना चाहेंगे जी, इसमें कोई विकास की वो नहीं है, झूठे आश्वासन है। 4 साल से टूटा फूटा रोड पड़ा है आपके सामने है, ये जाके मासूली तक यही हाल हो रहा है, सारे झूठे वादे, कोई विकास का जरिया नहीं, सिर्फ मीडिया में ही है, जो टीवी पे चलता है वही, और कुछ नहीं। हकीकत में आपके सामने है, आप देख लो, जीरो है। चलिए, कुछ और लोग भी हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। चलिए, एक बार हम फिर बात करते हैं। यशपाल जी, लोगों का कहना है कि वास्तव में अगर ग्राउंड रिपोर्ट पर देखा जाए तो जीरो वर्क है, चाहे आप लोग कितनी ही सरकार की वाई कर लो, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट पर लोगों ने, जो ये वोटर हैं, इन्होंने कह दिया कि ग्राउंड रिपोर्ट पर जीरो है आपकी सरकार। देखो, ग्राउंड रिपोर्ट पे सारे कामों में तो जीरो नहीं है। सरकार ने विकास किए हैं, जैसे भाई नौकरियां हैं उसमें ट्रांसपेरेंट है ना, उसमें की पर्ची का खर्चे का, और किसानों के लिए भी कई काम किए हैं, और रोजगार के लिए भी। लेकिन कुछ जो चीजें हैं ना, मूलभूत आवश्यकताएं,
हम सरकार का ये नहीं कह सकते आम सरकार- आदमी को मूलभूत सुविधा चाहिए। हाँ, बिजली पानी और रोड। बिजली पानी गाँव में बिजली भी आ रही है, लेकिन कुछ थोड़ी बहुत प्रकृति की उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है नहीं गाँव में बिजली, लेकिन रोड की व्यवस्था है ना बिल्कुल मेरे वार्ड में तो जीरो है जी। और मैं अपने विधायक जी से भी ये कई बार कह चुका हूँ जी, रोडों की व्यवस्था ठीक कराओ, रोडों की व्यवस्था, क्योंकि आम आदमी जब सुबह अपनी आजीविका के लिए निकलता है तो रोड के माध्यम से निकलता है, और वो टूटे रहते हमें भी गाली देता है रोज। तो जब मैं अब पार्षद होके अपने फरीदपुर कारला का रोड ही नहीं ठीक करा सकता तो मैं किसके रोड ठीक करूंगा, फिर किस चीज का पार्षद हूँ। आज लोगों ने मुझे चुन के बनाया है तो इसलिए बनाया कि कुछ काम कराएंगे। आज 5 महीने हो गए, मैंने उससे पहले भी लगा हुआ हूँ, लेकिन अब रोड की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज इन लोगों ने मीडिया को आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से अगर कोई सुनवाई होगी ठीक है, नहीं तो ये मेरे क्षेत्र की पब्लिक तो ये कह रही कि अगले 1 हफ्ते का टाइम है, नहीं अगले हफ्ते फिर हम इस हाईवे को रोड पे बैठेंगे, रोड जाम करेंगे। तो मैं तो आपके माध्यम से आवाज पहुंचाना चाहता हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए। इस रोड की व्यवस्था को ठीक कराए, आधा विकास तो अपने आप शुरू हो जाएगा जी। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जल्द ही इस रोड की समस्या का समाधान नहीं किया गया तो लास्ट में मजबूरन होकर के रोड पर बैठना पड़ेगा जनता को। आम जनता जब रोड पर आती है तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तव में उन्हें भारी परेशानी है और तभी वो रोड पर आती है। उनसे पूछते हैं, सर ये फरीदपुर कारला रोड जो है ये कितने समय से इसकी हालत ऐसे चल रहे हैं? पिछले 5 साल से आपने सरकार के नुमाइंदों से किन्हीं से गुहार लगाई इसको लेकर के? आज जब MP की इलेक्शन था जब भी कही थी भाई के नाम है इसका विधायक का था, जब भी विधायक ने शुरू में आवती कही थी अगर रोड बन जाएगा। 3 साल तो होगी, आज तक तो बने नहीं। 3 साल हो गए पूरा, और हर प्रोग्राम में कही जाए। वो भी कह गया था, कार्तिक शर्मा भी आया था। वो भी आया था, विनोद शर्मा का लड़का, वो भी बोल गया था। अब तक भी काम नहीं चला है। तो जब बार बार आप राजनेताओं से गुहार लगा रहे हो और फिर सुनवाई नहीं हो रही तो क्या लगता है आपको, सरकार की इच्छा काम करने की नहीं है या फिर कुछ और ही है? अब पता ना सरकार करना ना चाहे या ये गांव ना दिखाई दे सरकार ने, तो यही जान ऊपर बैठने हुए। हम क्या कर सका उसमें, हम तो अपना रास्ता बदल के निकलने लग गया। रास्ता बदल के निकलने लग गया। इस पर तो नहीं है पूरा क्यों कह रहा है, बात तो घेरना पड़े हेली मंडी में आधे ना जाओ, यहाँ सीधा आना तो मंडी 15 किलोमीटर घूम के आना पड़े हेली मंडी, तब भी नहीं किया, पूरा टाइम गया। जिस प्रकार से अभी लोकसभा के इलेक्शन आ रहे हैं, सांसद जी भी अब बाहर आ गए हैं, लोगों के बीच में आना शुरू हो गए हैं, तो क्या पिछले इलेक्शनों में गुहार लगाई तो इस इलेक्शनों तक वो आपका काम करवा पाएंगे? ये तो वही बताओ ना कि करवा पाओ या मुश्किल करवा पाओगे। इस हिसाब से तो 5 साल निकल गई, 5 साल निकल गई इस पर काम कहते भाई आ रहे हैं ना थेगड़ी लगा रहे ना कुछ लगा। क्योंकि जिस हिसाब से अगर हम आपको दिखाएं, जिस हिसाब से आपको दिखाएं तो रोड में गड्ढे हैं या गड्ढों में रोड है, ये आप स्वयं देख सकते हो। हाँ जी, केवल और केवल गड्ढे ही गड्ढे नजर आ रहे हैं। ऐसे उसमें आप किसी भी चीज का, जबकि यहाँ तक ग्रामीणों ने तो यहाँ तक कह दिया कि हमने तो अपना रास्ता ही चेंज कर दिया, चाहे 15 किलोमीटर घूम के क्यों ना आना पड़े पटौदी के लिए, लेकिन इस रोड से इन्होंने आना ही छोड़ दिया क्योंकि इसकी हालात इतने वो हैं। अगर आप 1 महीने मोटरसाइकिल लेकर के चलोगे तो मोटरसाइकिल की हालात खस्ता हो जाएगी। अगर आप 1 महीने इस पर गाड़ी लेकर चलोगे तो गाड़ी भी हिल जाएगी। चलिए एक ग्रामीण हो रहा है हमारे पास, उनसे भी एक बार पूछते हैं। सर क्या कहना चाहोगे आप इसको लेकर के कि सरकार सुन नहीं रही है आप लोगों की? सरकार जी 10 साल हो गए इस सरकार को, पर इस सरकार ने एक भी नहीं सुनी इस रोड के बारे में। ये रोड भी खराब है, फरक नगर वाला भी खराब है, ये महचाना वाला महचाने से आगे ये भी खराब है। लेकिन आपके विधायक जी तो कह रहे हैं कि जो हमने इतने करोड़ रुपए जो है पास करवा दिया। कहाँ करोड़ जी, यहाँ तो वो एक ठेकड़ी भी नहीं लगाई इसको। पूरा होने के बाद ठेकड़ी भी नहीं लगा पाए। वादा करके थे रोड बनाए। ग्रामीणों का कहना है कि नए रोड और रिपेयर की तो बात दूर, यहाँ ठेकड़ी लगाना भी जो है अभी मुनासिब नहीं समझ रही यहाँ की सरकार जो है। मैं रफीक खान के साथ राधे पंडित, 24 न्यूज़ NCR।
24 न्यूज NCR सोशल मीडिया पर आधारित न्यूज चैनल है जो हिंदी में सभी प्रकार की लाइव ब्रेकिंग न्यूज, राजनीतिक हलचल, भक्ति, श्रद्धा और आस्था के साथ साथ मनोरंजन, बॉलीवुड, टॉक्स और बिजनेस की खबरों को आप तक पहुंचाता है। चैनल का उद्देश्य गुरुग्राम, रेवाड़ी, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, मेवात और हरियाणा की लेटेस्ट खबरों को आप तक पहुंचाना है। इसलिए जुड़े रहे हमारे साथ। 24 न्यूज NCR, आपके हक की आवाज।